प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का जो है सिलेक्शन ड्रग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आपका स्वागत है नाइट डोज एट 9 PM विद अवनीश सर की 10 मिनट 10 न्यूज़ शो की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने 7 जनवरी के शानदार से आपके सामने जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और आपको पता होगा डेली रात 9 बजे हम लोग 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं 10 मिनट के अंदर। तो ये 10 मिनट 10 न्यूज़ शो आप देखते रहिए, रात 9 बजे टाइम शो है, इसको छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैगलाइन पढ़ेंगे कि सफलता मेहनत मांगती है। उसके बाद हम लोग का जो पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है वो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हम लोग का, जहाँ पे लिखा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की। पर आपको पता होगा रेपो रेट एक ऐसा आपके सामने इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर हमारे जो बैंक हैं वो आपके सामने आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आरबीआई से जो लोन लेते हैं हमारे बैंक, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसी इंटरेस्ट को आपके सामने कहा जाता है रेपो रेट। तभी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने चल रहा है 5.25%। क्लियर है? और आपका जो बैंक रेट है, ये आपका रेपो रेट अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट आपका चला है 5.25। इसी में जब आप ऐड कर देते हैं 0.25%, तो आपको मिल जाता है बैंक रेट। क्या मिल जाता है? बैंक रेट। तो आपका जो बैंक रेट अभी चल रहा होगा वह ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, इस पर आरबीआई से बैंक हमारे कर्जा लेते हैं। ये चल रहा होगा 5.5%। क्लियर है? एक होता है आपके सामने रिवर्स रेपो रेट, सुना होगा आप लोगों ने। तो रिवर्स रेपो रेट आपका चल रहा है 3.35%, इसे आरबीआई ने फिक्स किया है। एक होता है आपके सामने कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, ये चल रहा है अभी 3%। जो एसएलआर आपके सामने है, वह चल रहा है 18%। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यह करंट के रेट है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल रेपो रेट आपके सामने पहले 5.5 हुआ करता था, इसमें 25 बेसिस पॉइंट का जो है वह कटौती किया गया था और यह 5.25 हो गया था, बस ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 25 बेसिस पॉइंट का आपके सामने इसमें कटौती हुआ था और ये आपके सामने हो गया था कितना? 5.25%। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, डेटा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। शानदार सा क्वेश्चन है। अमित शाह ने किस राज्य की 3 दिवसीय दौरा शुरू किया है? अमित शाह जी जो है किस राज्य का दौरा शुरू किया है, आपके सामने यह क्वेश्चन आपके सामने। आपको पता होगा कि हम लोग जनवरी में करंट जो कर रहे हैं वो 15 से 20 दिन पहले का होता है, मतलब दिसंबर का करंट होगा। क्योंकि हम लोग गैप लेके चलते हैं, एग्जाम भी पता होगा जब क्वेश्चन आते हैं तो 15-20 दिन गैप का होता है, इसलिए उसी गैप पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आपके सामने सवाल है कि शाह जो है वो किस राज्य के दौरे पे गए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं न्यूज इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सामने उस राज्य के द्वारा कई सारे अलग अलग तरह की योजनाओं को हो सकता है शुरू किया गया, हो सकता है हो, कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, इसी के हिसाब से किया जा रहा है। क्लियर? तो आंसर आप लोग बहुत शानदार दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने गुजरात के दौरे पे गए थे। कहाँ गए थे? गुजरात के दौरे पे गए थे, बात ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया जो है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया मेरे बच्चों आपके सामने कि आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि अनुमान को कितना बढ़ाकर किया है? आरबीआई रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू व्हाट परसेंट, आपके सामने कहा गया आरबीआई द्वारा भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, ये पिछले 2024 की तुलना में 2025 में कितने परसेंट आपके सामने वृद्धि रहेगी, ऐसा अनुमान लगाएगा। अब खैर एग्जैक्ट वैल्यू तब आएगा जब आपके सामने फरवरी में बजट आएगा। तो बजट से पहले जब आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे आता है तो ये बताया जाता है आपके सामने कि हमारी जीडीपी कितनी थी। लेकिन ये अनुमान लगा लेते हैं पहले ही हम कि लगभग कितना हो सकता है। आरबीआई ने कितना आपके सामने जीडीपी हमारा फोरकास्ट किया, तो याद रखिएगा आपके सामने 7.3%। तो 7.3% आपके सामने आरबीआई ने जीडीपी फोरकास्ट किया है, बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। लिखा आपके सामने कि पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध की गई है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन फैसिलिटी वाज लॉन्च ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म? किस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने पासपोर्ट वेरीफाई करने की सुविधा दी गई है? मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके पासपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सही है गलत है। डीजी पे, यूपीआई या कोविन या फिर डिजी लॉकर, कहाँ पे ऐसा किया गया? ध्यान रखिएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर पे जाकर आप अपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो फैसिलिटी आपको दी गई है, ये आपको दी गई डिजी लॉकर पे, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो चल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जहां पे आपसे लिखा है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर की नींव कहाँ रखी गई है? ठीक है, ये आपको बताना है फटाफट से। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, चले बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर की नींव कहाँ रखी गई? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आपके सामने जो है, उसका जो इंडिया में आपके सामने जो एक हम लोग रखने जा रहे हैं न्यू, जो इंडिया में उसकी ब्रांच खोलने हैं, उसका न्यू कहाँ पे रखा गया आपसे? याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने गुड़गांव का, गुड़गांव का नाम क्या हो गया? गुरुग्राम हो गया है। तो याद रखिए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आपके सामने जो है, इसका जो परिसर आपके भारत में रखा गया, ये गुरुग्राम के अंदर रखा गया, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं।
कहा आपके सामने कि सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? विच फैसिलिटी डिड सेबी लॉन्च फॉर द लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स? सेबी का फुल फॉर्म होता है आपके सामने सिक्योरिटीज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो मार्केट है हमारा, जो कैपिटल मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां है, शेयर मार्केट वगैरह, उन सबको रेगुलेट करती है सेबी। सेबी उनकी नियामक संस्था है। तो सवाल यह है कि सेबी के द्वारा भी क्या आपके सामने लॉन्च किया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए? प्रधान के पैरों आपके सामने सेबी के द्वारा जो लॉन्च किया गया वो आपके सामने सिंगल विंडो एक्सेस। ठीक है, एक ही विंडो से सब कुछ एक्सेस करने के लिए आपके सामने सिंगल विंडो एक्सेस के नाम से आपका एक नया जो है कह सकते हैं फैसिलिटी शुरू किया गया। तो सवाल ये भी हो सकता है कि सिंगल विंडो एक्सेस किसने शुरू किया? याद रखिएगा सेबी ने शुरू किया। ये सेबी की एक पहल का नाम है। चले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फटाफट से, जल्दी आंसर दीजिए, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। भारत रूस के बीच किस क्षेत्रों को समझौता हुए हैं? पता होगा कुछ दिन पहले पुतिन साहब भारत आए थे, हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से करा चुके हैं कि दिल्ली से उनका संबंध रहा था, दिल्ली में आए थे, मीटिंग उन्होंने किया था। तो सवाल है कि आपके सामने वो जो है निम्न में से किस चीज पे जो है समझौता किया? भाई सीधी सी बात है, जो आपके सामने हम लोग बातचीत करेंगे तो कई मुद्दों पे करेंगे, मतलब यहाँ पे सारा का सारा हो जाएगा। हम लोग एजुकेशन सेक्टर पे भी बात कर रहे थे, आपके सामने पे बात कर रहे थे, हम लोग डिफेंस पे बात कर रहे थे, पे बात कर रहे थे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब सभी सेक्टर पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने चर्चा किया था, बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आया, जहां पे लिखा आपके सामने कि 6 दिसंबर 2025 को किस नेता का 17वां महापरिनिर्वाण मनाया गया? आपके सामने हुज 70 महापरिनिर्वाण दिवस आपके सामने, तो वही मृत्यु वाला जो दिन था उस चीज को लेकर के किसका मनाया गया? याद कीजिए पहले चीज मनाया गया था आपके सामने वी आर अम्बेडकर साहब का मनाया गया था, बात ध्यान रखिएगा। इनका 17वां आपके 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। क्लियर? चल क्वेश्चन 9 पढ़िए। सवाल आपके सामने 9th यह है कि अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? बताइए, सॉरी, का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अर्थ समिट 2025 जो आपके सामने मनाया गया 2025 जो दिसंबर में मनाया गया, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? प्रधान के पैरों आपके सामने अर्थ समिट का उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था गांधी गुजरात के अंदर। कहा गया अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ, गुजरात के अंदर, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, सा क्वेश्चन है। लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में आपके सामने इस तरह के प्रोजेक्ट को अभी इनॉग्रेट किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। कहा गया टेली परियोजनाओं को, तो आपके सामने जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उन राज्यों में टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स पे आपके सामने काम करने की बात सरकारों ने किया है। सरकारों ने कहा कि हम टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को उधर कहीं ना कहीं बढ़ावा देंगे। क्लियर? तो ये था आपके सामने प्यारे बच्चों शानदार सा हमारे 8 साढ़े 8 मिनट की क्लास आज हो पाई, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, स्पीड थोड़ा होगा। तो रोज मिलते रहिए रात 9 बजे शानदार से 10 मिनट के 10 करंट अफेयर्स की क्लास में, एक क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। रोज रात 9 बजे आपकी क्लास चलती है। पर देखेंगे आज बहुत सारा हैट्रिक शेड्यूल था, क्योंकि आज सर का बर्थडे था, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लास में बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो है फिर भी हमने कहा कि नहीं, क्लास बच्चों की नहीं छूटनी चाहिए, क्लास होना है मतलब होना है, चाहे जो हो जाए। ठीक, तो मंडे टू सैटरडे क्लास आपकी डेली रहने। कल मुलाकात करेंगे फिर रात 9 बजे नाइट डोज की प्राइम शो में। चलिए, थैंक यू सो मच, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।